इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा वीडियो एग्जाम की ऑफिशियली आंसर की जारी हो चुकी है और मास्टर पेपर भी अपलोड हो चुका है। तो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको मास्टर पेपर की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एक बार ऑफिशियली आंसर की से मिलान करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में हमें कैटेगरी के साथ ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकूं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको अपनी आंसर की का जो मिलान है वो कैसे करना है। उसके बाद बात करूंगा आंसर की सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि आपके पास जो पेपर है और बोर्ड ने जो आंसर की अपलोड की है वो ज़रूरी नहीं मैच हो। तो आपको क्या करना है, या तो एक साइड आप अपना मास्टर पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की भी डाउनलोड कर लीजिए और आपके पास अपना पेपर तो है ही, या फिर आप एक साइड हमारा वीडियो भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें जो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ये मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही, ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि मास्टर पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देखोगे इंग्लिश सब्जेक्ट का है, तो इसमें आप देखोगे जैसे कि पहले का राइट आंसर ए है, तो जरूरी नहीं कि पहला नंबर का या इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वही आपके पास जो पेपर है उसमें वही पहले नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन हो। तो आपके पास जो पेपर है उसमें आपको चेक करना होगा, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में कौन से नंबर पर है, और फिर इसमें पहले का जैसे ए राइट है तो आपको फिर वो क्वेश्चन जैसे कि मिल जाता है 42 पे, तो फिर आपको ऑप्शन में देखना है कि इसमें जो पहले का ए दे रखा है ये आपके कौन से ऑप्शन में, जैसे कि मान लिया वो आपके ऑप्शन में सी पर मिलता है तो आपका फिर 42 का सी राइट होगा। इस तरह से आपको मिलान करना है, न कि डायरेक्ट आंसर की से मिलान। जिनके कोड सेम है और जो यहाँ पर सैंपल दे रखा है ये सैंपल जिनके है पेपर में, तो वो डायरेक्ट आंसर की से मिलान कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेपर है वो मैच हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट का मैच नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ऑफिशियली आंसर की का मिलान कैसे करना है। अब मैं आपको 160 के 160 प्रश्नों की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिससे कि कम समय में आप अपने आंसर की का मिलान कर सकते हैं। एक साइड आप हमारा वीडियो भी ओपन कर लीजिए और दूसरी साइड आप अपने पेपर से अपना आराम से मिलान कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो पैसेज का पूछा गया है, तो पैसेज में मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इन सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग इंडिविजुअल्स, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वन ऑफ द रीजन फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज दैट, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, एक्टिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द पैसेज एंड एसेंशियल्स एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग इज, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, हल करें। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 7.5158, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिन्न है आपके सामने, 7/11, 8/15, 5/9, 11/17 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 88/255, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए और हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या होगी, तो इसमें आपका 4/17 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों प्रत्येक रुपये 46,305 में लौटा दिया। यदि 5% दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। इसमें आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,26,100, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x की पावर 8 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का HCF क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर x² - 1, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हंसा और सुनीता सहेलियां हैं, प्रत्येक के पास कुछ धनराशि है। यदि हंसा सुनीता को 30 रुपये देती है तो सुनीता के पास हंसा के पास बचे धन का दुगुना धन होगा, परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपये देती है तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना धन होगा। हंसा के पास कितनी धनराशि है, इसमें आपके 62 रुपये करेक्ट आंसर, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और P का बहुलक 18 है तो इन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण 7, 11, 18, 5, 4, 8 और K का माध्य 9 है तो दिए गए प्रेक्षणों के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 3 सही 3/7 करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पतंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से सदैव सत्य है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा है वो राइट हो जाएगा, दूसरा और चौथा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वर्त परस्पर P और Q पर काटते हैं। यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा PQ की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसमें आपके 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जैवमंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पंचमढ़ी जैवमंडल है यह आपके मध्य प्रदेश राज्य में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर श्री गंगानगर हो जाएगा, जो कि पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है यह आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र किस नाम से भी जाना जाता है? तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र आपके हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक है वो आपके जयपुर जिले की है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जयपुर है, ऐसे तो आपके कोटा की है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ 2023 में किया गया था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पवन और हाइब्रिड ऊर्जा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया? तो इसमें आपका सुअर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनाली सुथार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उपकरण के कारण जो आग लगती है उसको नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके कारक सूक्ष्म जीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें आपका डी मलेरिया जीवाणु है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल सील गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्थल लेपन के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका टेफ्लॉन करेक्ट आंसर है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वय यौगिक है? तो क्लोरोफिल का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? तो राजस्थान का खेजड़ी पेड़ उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन से संबंधित है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा संख्या की 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंक थी? तो इसमें आपका दूसरा रैंक थी राजस्थान की, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार आंसर की के मिलान के बाद आप कैटेगरी के साथ जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, जैसे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकता हूँ। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी फसल है? तो रबी फसल आपकी गेहूं है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? तो कपास एक खरीफ फसल है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम के लिए विकसित किया जा रहा है? तो इसमें आपका बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? इसमें आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया? तो चंबल परियोजना के तहत आपका जवाहर सागर बांध बनाया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण अजय 460 रुपये में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है। चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 294.40, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तन ए और बी में ये क्रमशः 5:2, 7:6 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 है प्राप्त करने के लिए बर्तन ए और बी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? इसमें आपका 7:9 करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, उनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत कितना होगा? a-2 करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 हैं, इनमें से उत्तीर्ण हुए स्टूडेंट के औसत अंक 74 हैं, अनुत्तीर्ण रहे स्टूडेंट के औसत अंक 26 है, तो अनुत्तीर्ण स्टूडेंट की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4080 को अजय और विजय के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष बाद अजय को मिलने वाली कुल धनराशि 11 वर्ष बाद विजय को मिलने वाली कुल धनराशि के बराबर हो। जब ब्याज 4% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित होता है तो अजय का भाग कितना है? 2080 रुपये आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपये, तो वह धनराशि कितनी होगी? 32,000 आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें आपका 25% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट है, ये क्या है? तो चंद्रयान फर्स्ट है, ये आपके एक चंद्र अन्वेषी शलाका है, परिक्षेत्र है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण इनमें से किसमें संभव नहीं है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात वैक्यूम में संभव नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? तो इसमें आपका मांसपेशी बल है जो गैर संपर्क बल नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोश पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जोश पठार आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोलोराडो नदी बेसिन है, यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रिफ किसके साथ स्थित है या किससे लगा हुआ है? तो ग्रेट बैरियर रिफ है, यह आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से लगा हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है? तो इसमें आपका थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार है, ये गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका सिरोही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो इसमें आपका डी राइट आंसर, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर की किस्म के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपका ऋषभदेव केसरिया जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि संख्या की 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी? तो इसमें आपका सकल फसल क्षेत्र हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके कोटा में स्थित है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देशी नस्ल है? तो राजस्थान की देशी नस्ल पशु नस्ल है वो राठी है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आद्यंत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो आद्यंत में आपकी संधि विच्छेद आदि प्लस अंत, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी? धर्म प्लस उपदेश में हो जाएगा धर्मोपदेश, सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद क्या होगा? तो इसमें आपका संसार सागर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? तो लोह पुरुष का हो जाएगा आपका लोहे के समान पुरुष, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? तो इसमें आपका अभ्यागत हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उदार में आपका हो जाएगा उत उपसर्ग, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो बनावट में जो प्रत्यय है वो है आपका आवट, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइड राजस्थान के जिले हैं, दूसरा साइड ODOP उत्पाद, यानी कि एक जिला एक उत्पाद की सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका हो जाएगा जोधपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? तो इसमें आपका शहरिया जाति हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसमें आपका 25 दिन करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान परिवर्तन और नवाचार संस्थान रीति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो रीति की स्थापना 2024 में हुई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है तो उसके लिए भी आपका लिंक है वो 18 नवंबर से चालू हो जाएगा और 18, 19, 20 नवंबर 3 दिन का आपके पास समय होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर आपत्ति दर्ज करनी है तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइजर बूस्टर के संदर्भ में RIPS 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयाँ 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रधानमंत्री सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया है? अमरूद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाईमाधोपुर के लिए। अगला क्वेश्चन है लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें हो जाएगा प्रत्यागत, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सी दे रखा है व्युत्पत्ति का, ये आपका शुद्ध है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द उज्ज्वल का शुद्ध है, ये आपका जो ए में दे रखा है वो उज्ज्वल का शुद्ध रूप है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, ये आपका शुद्ध है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा साथ मिलकर ना रहना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माई बजा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो ये परियोजना आपके राजस्थान और गुजरात के बीच की संयुक्त परियोजना है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? तो ये आपके अलवर और भरतपुर में लागू किया जा रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? तो इसमें सागरमल गोपा शाखा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो इसमें आपका कृष्णा मिल्स लिमिटेड हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? तो इसमें आपका हो जाएगा कोयले की कमी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अचलदास खींची वचनिका के लेखक कौन है? तो इसके शिवदास गार्डन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित करना है। एक साइड क्षेत्र है, दूसरी साइड बोलियां, एक साइड बोलियां हैं, दूसरी साइड जिले हैं। तो इसमें दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसमें खोरिया आपके ये लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक साइड आपके राजस्थान विभूतियों का मिलान है और दूसरी साइड कला संस्कृति है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लोक नृत्य और दूसरी साइड प्रदर्शक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें भी आपका राइट आंसर तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा के नानूराम किसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं? तो ये आपके शेखावटी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में राजस्थानी आभूषण और शरीर अंग है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में श्री मनसा पूर्णकरणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? तो इसमें दूध तलाई झील करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर मेला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कला स्वरूप एक साइड है और दूसरे साइड क्षेत्र है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं कौन से होते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा ओपेरा है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा HDD, ये आपके कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुल 60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ, दूसरी को 15% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें 28,500 आपका राइट आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। उसने उसे 32,480 में बेचकर 4,800 का लाभ प्राप्त किया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 34,600 आपका राइट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्मिक बट्टे 25, 20 और 10% के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करना है। इसमें आपका 46% करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दोनों पेपर और आंसर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और एक बार आंसर की का मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें कैटेगरी के साथ जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि अगर आपका ज़्यादा एनालिसिस रहा तो मैं आपके सभी के स्टूडेंट के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूँ। एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है। आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबी भुजा 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो नए आयत का परिमाप क्या होगा? 102 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परस्पर विपरीत दिशाओं में दौड़ रही है। दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना है? तो इसमें आपका 48 करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वो अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाए तो वो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसे समय पर कार्यालय पहुंचना है तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए? तो इसमें आपका 48 करेक्ट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी शुरू की है। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल दिया और बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल दिया। उन्होंने 10 महीने बाद 6,080 के लाभ को बांट लिया। लाभ में ए का भाग क्या होगा? 2,640, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाई माई फादर ऑन माई बर्थडे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आपको खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है। तो वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वंस, ए आपका, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है। जेनी सेड वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 ईयर्स, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 ईयर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको खालिस्तान में क्या आएगा वो बताना है प्रॉपर वर्ब में, तो इसमें आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले में वॉज वॉकिंग, दूसरे में वॉज फॉलोइंग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है सीक्वेंस ऑर्डर में, तो इसमें अरेंज वाले में जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला, चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में खालिस्तान में आपका जो आएगा वो अनलेस आ जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि आंसर ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड, एरर बतानी है। तो इसमें जो एरर है वो आपकी ऑन द स्टेशन में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपको खालिस्तान में कौन सी वर्ब आएगी वो आपको बताना है। तो ए जो वर्ब आएगी यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है। तो इसमें आपका सेवा क्षेत्र करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में संस्थान और पार्क दूसरी साइड शहर दे रखे, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा आपका राइट आंसर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है। तो इसमें आपका रीको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 117 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। मैं टोटल आपको सभी 160 क्वेश्चन की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। तो इसमें आपका अलवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका कोटा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे। तो इसमें आपके रतन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजा जी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है। तो इसमें आपका गोगा जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड पंच संप्रदाय और दूसरी साइड संस्थापक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका मेजर शैतान सिंह हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नारगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं। तो इसमें आपका नारगढ़ किला हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतथड़ा स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा, जसवंतथड़ा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड थल सेना रैंक है, दूसरी साइड वायुसेना रैंक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। तो ये भारत और रूस देश के बीच में आयोजित किया गया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत निराश हो जाना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। तो कमर टूटना, यानी कि बहुत निराश हो जाना, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में उचित परिभाषिक शब्द कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा शपथ पत्र, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कंप्लीट करना है। खालिस्तान में क्या आएगा, ईडियम आपका है क्वेश्चन, ईडियम का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेड अमेंड्स, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंटोनिम बताना है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी,
एक्स्ट्रावेजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक में आपके प्रीपोजिशन कौन सा आएगा वो बताना है, तो इन प्रीपोजिशन आ जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा मॉडल, तो इसमें कौन सी मॉडल आएगी, आपके आ जाएगी कुड, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पौराणिक में आपका हो जाएगा एक प्रत्यय, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नीरद नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चतुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पट्टू, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अत का उचित विलोम शब्द क्या होगा, अत का हो जाएगा इति, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र शब्द का उचित विलोम क्या होगा, तो आर्द्र का हो जाएगा आपका शुष्क, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरंग और तरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ बताना है, तो इसमें हो जाएगा घोड़ा यानी तुरंग, तरंग यानी लहर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो इसमें आपका सहारा हो जाएगा अवलंब और अविलंब का हो जाएगा शीघ्र, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडो या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को डिलीट के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है, डिलीट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में एक साइड संबंधित शब्द है और दूसरी साइड उनके उदाहरण है, इसको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना, तीसरा चौथा पहला दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा टॉप लेफ्ट, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर होते हैं एक निबल के, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा फायरवॉल आपका एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है, विश्व बैंक की सहायता से लागू किया जा रहा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है, तो इसमें आपका 4000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेना ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया, उन्हें टोडगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई गई, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राव गोपाल सिंह खरवा को 4 साल की सजा सुनाई गई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे, तो इसमें दौलतमल भंडारी आपका राइट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो माउंट किलिमंजारो है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा आपके उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है, तो इसमें आपका सुंदरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्यजीव का कारण नहीं है, तो भारत में घटते वन्यजीव का कारण नहीं है वन्यजीव का संरक्षण, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके वीडियो एग्जाम में पूछे गए 160 के 160 क्वेश्चन की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मास्टर पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप एक बार आंसर की का मिलान करने के बाद कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर हम आपके लिए, अगर आपके ज़्यादा रिव्यू आए स्टूडेंट के, तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लेके आ सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए।